इंटरनेशनल इवेंट किया अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। हमने भी स्वागत किया, लेकिन अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके आपने पूरे सनातनी भावना पर कुठाराघात किया। ये भी आपको देखना चाहिए। और उस समय आपको आदिवासी राष्ट्रपति की याद नहीं आई, वहाँ भी उन्हें आपने आमंत्रित नहीं किया। तो ये आपका आदिवासी प्रेम झलकाता है। आपकी पलामू की सभा में आपने कहा कि हमने झारखंड की जनता को आवाज़ दिया। आज आंकड़े हमारे पास हैं, 20 लाख हमारे झारखंड के लोग आवास विहीन हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार में हम लोग गुहार लगाते रह गए कि आप अपना अंशदान भेजें, आपके कान पर जू तक नहीं रहेगा। मजबूर होकर 100% इन विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार के कोष से हमने 3 कमरे का अबू आवाज़ देने का काम किया। और आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ परोस रहे हैं कि हमने आवाज़ दिया। आज ग्रीन राशन कार्ड से आच्छादित करने का काम हमने किया, आप कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुआ, आप कहते हैं कि हमने लागू किया। हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने देश को बहुत आगे बढ़ाया। और आप ही कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन के अनाज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आपने देश को गरीबी पिछड़ेपन में ढकेलने का काम किया 10 वर्षों में। और आपका जो हथियार है हिंदू मुसलमान में बांटकर, जात पात में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। तो अब माननीय मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया। 2 बार जनता झांसे में आ गई, आपके काठ की आड़ी 2 बार चढ़ गई। अब तीसरी बार आपकी काठ की आड़ी पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। आप जितना भी झूठ परोस ले, जितना भी आप फरेब परोस ले, जितना भी आप देश की जनता को बांटने की कोशिश करें, जनता अब आपके झांसे में आने वाली नहीं। अब जनता अपने हक अधिकार के लिए मतदान करेगी, जनता अपने विकास के लिए मतदान करेगी, देश की एकता अखंडता के लिए मतदान करेगी, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मतदान करेगी। और आपकी लुटिया इस बार डूब जाएगी, आपका बोरिया बिस्तर इस बार बन जाएगा। और आप जो 400 पार की बात करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जनता उसे भी नाकाम करेगी। आपका 180 का आंकड़ा भी आप पार करने नहीं जा रहे। चाईबासा में उनका कार्यक्रम था, मैंने उनके संबोधन को सुना और उन्होंने जिस तरह से सफ़ेद झूठ परोसने का काम किया, तो ये देखकर ही लगता है कि झूठ बोलने में उन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से लिम्का बुक को मैं अपील करूंगा कि सबसे बड़े झूठे के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में परम आदरणीय मोदी जी का नाम अंकित किया जाए। और दूसरी बात, कल जैसे उन्होंने खुले मन से हिंदू मुसलमान की बात करी, उन्होंने साफ साफ मंच से कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों के बीच बांट दी जाएगी। तो मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग को कि इस पर संज्ञान ले और आदरणीय मोदी जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह हिंदू मुसलमान की बात करना
ये कहाँ तक उचित है, इस पर चुनाव आयोग को निश्चित रूप से सवाल करना चाहिए।